हाउस प्रॉपर्टी का ऑलरेडी मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया है और डिटेल लेक्चर के लिए हम रिवीजन फॉर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर चार्जेबिलिटी से अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा गया तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हमने डिटेल लेक्चर में बताया। अल्टीमेट आपको याद रखना है, रो हाउस हो या कच्चा हाउस हो या पक्का हाउस हो, एंड मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आगे अपार्टमेंट मीन्स देयर टू, मान लो गार्डनिंग एरिया है, पार्किंग एरिया है, वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाएगा। ओनरशिप होना चाहिए, यानी सेकंड कंडीशन क्या है, ओनरशिप होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है बोलो, फर्स्ट कंडीशन है हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। एंड तीसरा कंडीशन है नॉट यूज इन बिजनेस प्रोफेशन होना चाहिए। तीसरा ओनर का डेफिनेशन, हमने हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन को देखा। ओनर का डेफिनेशन, ओनर में लीगल टाइटल, आपके पास लीगल टाइटल या वैलिड टाइटल तभी माना जाएगा अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार के पास, और स्टैंप ड्यूटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट को पे होता है, प्रॉपर पे किया गया है, तभी वो लीगल टाइटल आपका वैलिड होगा, अदरवाइज टाइटल इनवैलिड माना जाएगा। बेनिफिशियल ओनर क्या है, इसमें नोट नेसेसरी, इसमें जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ असेसी का नाम का होना चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट है, नाम ही से ही क्लियर है। बेनिफिट्स बेनिफिशियल ओनर में जो बेनिफिट उठा रहा है वो बेनिफिशियल ओनर ट्रीट किया जाएगा। मीन्स रेंट का बेनिफिट जो उठा रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है बेनिफिशियल ओनर में, रेंट का जो बेनिफिट उठा रहा है वो बेनिफिशियल ओनर ट्रीट किया जाएगा। एंड थर्ड वन इंपॉर्टेंट चीज है डीम्ड और फिक्शनल ओनरशिप। डीम्ड और फिक्शनल ओनरशिप क्या है, ट्रांसफर टू स्पाउस को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, माइनर चाइल्ड को कर रहे हो, बट एक्सेप्शन क्या है, मैरिड डॉटर्स कंसीडर नहीं होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट है अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब 20 लाख का प्रॉपर्टी है, 2 लाख में आप अपने माइनर चाइल्ड को करते हो, अपने स्पाउस को करते हो, मीन्स हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को करता है, इस केस में जो ओनर है उसी को टैक्स भरने को आएगा। जो ओनर मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया ना, ओनर मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे इनएडिक्वेट में ट्रांसफर हो गया ना, ओनर क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग टू। बट यहाँ पे डीम्ड ओनर को टैक्स पे करना है, याद रखना, ओनर को नहीं, डीम्ड ओनर को टैक्स पे। डीम्ड ओनर कौन होगा, ट्रांसफेरर। डीम्ड ओनर याद रखना कौन होगा, ट्रांसफेरर को टैक्स पे करना है। देखो ओनर की बात करो तो हस्बैंड वाइफ को ट्रांसफर कर दिया तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, बट ट्रांसफेरर को ही टैक्स पे करना पड़ता है, सो दैट यहाँ इसको डीम्ड ओनर माना गया है, याद रखने वाला पॉइंट है। अगर ये रूल एक्सेप्शन क्या है, मैरिड डॉटर पे अप्लाई नहीं होगा। एंड इम्पार्शियल एस्टेट का मतलब है नॉट डिविजिबल, यानी इसके पोजीशन में होना चाहिए। एंड प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द मेंबर के पास प्रॉपर्टी है तो बोलो, जबकि मेंबर इज लायबल टू पे द टैक्स। एंड ए पर्सन acquire property under section 53A एंड लीज एग्रीमेंट मोर देन 12 ईयर का करते हैं तो ओनरशिप भले हमारे पास है, अगर मोर देन 12 ईयर के अगर करते हैं, लीज एग्रीमेंट करते हैं, इस केस में वो डीम्ड ओनर को टैक्स पे करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है तो ओनली जिसके पास पोजीशन है वो, मतलब ओनर को याद रखना, डीम्ड ओनर का शॉर्टकट एक ही चीज याद रखो, डीम्ड ओनर में कभी भी ओनर, रियल ओनर जिसके पास ओनरशिप है वो टैक्स नहीं पे करेगा। कौन पे करेगा, ट्रांसफरर पे करेगा। ओके, जब प्रॉपर्टी मोर देन 12 ईयर का हो, यानी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी में भी सेम है, पोजीशन जिसके पास है वो पे करेगा, ओनरशिप जिसके पास है वो नहीं पे करेगा। कंपोजिट रेंट क्या हो गया, चाहे वो गार्डनिंग फैसिलिटी, फूड, लाइटिंग, मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, सम रिसीव्ड यूज ऑफ बिल्डिंग, तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा।
सम रिसीव यूज ऑफ एमिनिटीज सेपरेबल अदर सेपरेबल असेट्स है, जो अलग हो सकता है बिल्डिंग से, उसका या तो पीजीबीपी में या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स पे करना है। अल्टीमेट आपको याद क्या रखना है, नोट यूज बिजनेस प्रोफेशन, मतलब अगर आप प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं, लेट आउट एम्प्लॉय को दिया, अगर ओनरशिप मान लो कंपनी है अपने एम्प्लॉय को दिया, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। गवर्नमेंट एजेंसी को दिया, बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स पे करना है। जबकि क्या है, कंपनी ओनर है, ओनर होते हुए भी नहीं पे करेगा अगर कंडीशन अप्लाई क्या है, नॉट यूज इन बिजनेस और प्रोफेशन। आई होप आपने पूरी तरह से समझा होगा ये सब कॉन्सेप्ट। कंपोजिट रेंट अगेन मैं फॉरेन प्रॉपर्टी के बारे में रिपीट कर दूं, रेसिडेंट जो होगा ऑलवेज टैक्स पे करेगा। प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया का मतलब इफ यू आर लिविंग इन इंडिया बट प्रॉपर्टी इन दुबई, तो दुबई के प्रॉपर्टी पे भी आपको टैक्स पे करना है, तो रेसिडेंट क्या कहलाएगा, ऑलवेज टैक्स पे करेगा। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट रेसिडेंट, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तभी टैक्स पे करेगा। ओके फाइन।